उन्हें मतलब एक मौका देना चाहिए ताकि वो अपनी लाइफ में अपने आप को प्रेज़ेंट कर पाए लोगों के सामने कि वो कितनी बेहतर है। क्योंकि ज़्यादातर लड़कियाँ करना चाहती है, फिर भी उनके पेरेंट्स नहीं करवाते हैं। चाहकर भी वो अपना मतलब मन मार के घर पे रह जाती हैं, कुछ भी नहीं कर पाती है आगे चल के। अपने जो भी वो सब्जेक्ट्स लेना चाहती है, वो भी उनको नहीं दिया जाता है। मेरी भी काफ़ी एक फ्रेंड है, तो वो साइंस लेना चाहती थी, मगर उनके पापा-मम्मी ये सब उनको आर्ट्स दिलवा दिए, क्योंकि घर पे रहो, पढ़ाई करो, बाहर जाओगी तो बिगड़ जाओगी और पता नहीं क्या-क्या उन लोग का थिंकिंग बहुत ज़्यादा मतलब डेवलप नहीं हुआ है। ये सोच कब से चली आ रही है ताकि कितने भी सरकार कोशिश कर रही है इन्हें चेंज करने की, लेकिन ये सोच अभी तक बदल नहीं पाई है। काफ़ी हद तक प्रोग्रेस हुआ है, मगर गाँव में अभी भी ये सोच वाले लोग अभी हम काफ़ी आ गए ज़्यादा हैं हद तक। मोतीपुर के एक गांव में। गांव में भी प्रतिभाएं छुपी हुई है और गांव के बेटियों को विशेष रूप से तरहीज नहीं मिल पाता है, लेकिन जो प्रतिभा बेटियों में छुपा हुआ है वह वास्तव में गौरवान्वित करने वाला होता है। तो ऐसे ही एक लड़की है जो साइंस से शिक्षा ग्रहित करती है और बगैर ट्यूशन बगैर कोचिंग का अच्छा अंक ला करके यह प्रदर्शित करती है कि घर में भी रह करके गांव में भी रह करके अच्छी शिक्षा ग्रहण की जा सकती है। तो आइए हम उनसे कुछ बातें करते हैं, क्या कुछ कहती हैं। सबसे पहले स्वागत है आपका। आपका भी स्वागत है और आपके चैनल का और देखने वालों का स्वागत है। आपका क्या नाम हो गया, थोड़ा सा परिचय दीजिए आप। मेरा नाम साक्षी कुमारी है और मेरे पिता का नाम राजेश कुमार सिंह है और मेरी माता का नाम सोनी देवी है। आप इंटर में कहाँ पढ़ रही थी, कहाँ अपना नाम एडमिशन कराई थी? हम मुजफ्फरपुर आरबीपीएम कॉलेज से अपनी शिक्षा लिए हैं। जो अभी इंटर में आप जो परीक्षा दी है उसमें जो अंक आया है आपका, वह कितना अंक आया है? 370। 370 अंक आया है। इससे आप अपने आप में खुशी कैसा महसूस कर रही हैं? काफ़ी बेहतर। अच्छा, आप पढ़ाई कहाँ से की थी, जैसे कोचिंग वगैरह? नहीं, घर पे होम ट्यूशन किए थे, खुद से अपने मेहनत से पढ़ाई करके नंबर लाए हैं। ऑनलाइन या ऑफलाइन? ऑनलाइन कोचिंग किए थे हम फिजिक्स वाला से। आप देख सकते हैं कि ऑनलाइन कोचिंग करके और इतना सुंदर अंक यानी कि 370 अंक साइंस विषय में, ये कम अंक नहीं होता है साइंस में 370 अंक लाना। तो ये जो आप शिक्षा ग्रहित की या अपना एडमिशन कराई या जो भी चीज़ें आप शिक्षा में प्रारंभ की, इसमें आपको किससे विशेष रूप से परिवार में किससे विशेष रूप से सहयोग मिला? मम्मी पापा से। मम्मी पापा से सहयोग मिला। हाँ, वो अगर नहीं करवाते तो फिर मेरा आगे का पढ़ना और भी मुश्किल हो जाता, क्योंकि ज़्यादातर लड़कियां गांव में आर्ट्स वगैरह लेकर बस इतना पढ़ाई करती हैं और लड़कियों को मौका नहीं दिया जाता साइंस से लेकर अच्छी पढ़ाई करने के लिए। मुझे साइंस में इंटरेस्ट था, इसलिए मैं लेना चाहती थी, तो मम्मी पापा ने सहयोग किया। अच्छा, इसका श्रेय जो आपको अच्छा अंक प्राप्त हुआ है, इसका श्रेय किसको देना चाहेंगी? हम मम्मी पापा को देना चाहेंगे, क्योंकि उन्होंने हमें पढ़ने की अनुमति दी। हमने पूरी मेहनत की थी और तब इतने अंक ला पाए। अच्छा, गांव के बेटियों को लोग ज़्यादा तरहीज नहीं देते हैं, जैसे आपने बतलाया कि गांव के लड़की को पढ़ना थोड़ा सा शहर में जाके टॉप हो जाता है, माता पिता भी या अभिभावक जो भी हैं वो ज़्यादा तरहीज नहीं देते हैं। तो वैसे लोगों से, वैसे अभिभावक से आप क्या कहना चाहिएगा, क्या संदेश देना चाहिएगा कि बेटी को कैसे स्थान देना चाहिए, पढ़ाना चाहिए या नहीं पढ़ाना चाहिए? अगर बेटी पढ़ना चाहती है तो उसको गार्जियन को कैसे सहयोग करना चाहिए? उन्हें मतलब एक मौका देना चाहिए ताकि वो अपनी लाइफ में अपने आप को प्रेज़ेंट कर पाए लोगों के सामने कि वो कितनी बेहतर है। क्योंकि ज़्यादातर लड़कियाँ करना चाहती है, फिर भी उनके पेरेंट्स नहीं करवाते हैं और चाहकर भी वो अपना मतलब मन मार के घर पे रह जाती हैं, कुछ भी नहीं कर पाती है आगे चल के। अपने जो भी वो सब्जेक्ट्स लेना चाहती है, वो भी उनको नहीं दिया जाता है। मेरी भी काफ़ी एक फ्रेंड है, तो वो साइंस लेना चाहती थी, मगर उनके पापा-मम्मी ये सब उनको आर्ट्स दिलवा दिए, क्योंकि घर पे रहो, पढ़ाई करो, बाहर जाओगी तो बिगड़ जाओगी और पता नहीं क्या-क्या उन लोग का थिंकिंग बहुत ज़्यादा मतलब डेवलप नहीं हुआ है गाँव के लोगों का। अच्छा, ऐसा सोच लड़कियों के प्रति क्यों रखा जाता है, लड़कों के प्रति क्यों नहीं रखा जाता है? अब तो ये सोच कब से चली आ रही है, ताकि कितने भी सरकार कोशिश कर रही है इन्हें चेंज करने की, लेकिन ये सोच अभी तक बदल नहीं पाई है। काफ़ी हद तक प्रोग्रेस हुआ है, मगर गाँव में अभी भी ये सोच वाले लोग काफ़ी ज़्यादा हद तक है। अच्छा, मान लीजिए कि आपको एक अच्छा शिक्षा ग्रहण करना होगा,
तब तो हर परिस्थिति में घर से बाहर निकलना पड़ेगा। हाँ, ये ज़रूरी तो है। वैसे परिस्थिति में आप क्या करेंगी? अपने माँ-पापा से अनुमति ले सकते हैं ताकि वो हमें अनुमति दें ताकि हम आगे बढ़ के अपनी पढ़ाई कर सकें। माता-पिता से लड़ना भी पड़ सकता है इस मैटर पर। माता-पिता से कोई कैसे लड़ेगा? मम्मी-पापा तो जो कहते हैं वो करना होता है, बस हम लोग अनुरोध कर सकते हैं ताकि वो हमें आगे पढ़ने की अनुमति दें। अच्छा, आगे क्या करने का विचार है? आगे शिक्षा को किस हिसाब से आप बढ़ाने का सोची हैं? हम आगे चल के आर्किटेक्ट की पढ़ाई करना चाहते हैं और उसके लिए अपने पापा से कहे हैं ताकि वो हमें आगे चलने की पढ़ाई करने के लिए एडमिशन करा सकें। हालाँकि बच्ची जब अच्छा करते हैं, तो माँ-बाप स्वयं को गौरवान्वित महसूस करते हैं, ऐसी बात नहीं है। सबसे ज़्यादा अगर दुनिया में किसी को खुशी होता है, कारण कि माता-पिता अपना छवि अपने बाल बच्चों में ही देखते हैं। इसलिए बच्चे जब अच्छे करते हैं, तो माता-पिता को विशेष रूप से खुशी होता है। तो आप जैसे ही अपना फ़ोर्स करेंगी, रिक्वेस्ट करेंगी कि हमें ये चीज़ करना है, तो हम जहाँ तक समझते हैं कि आपके माता-पिता आपके राहों का बाधा नहीं बनेंगे। तो आप आगे जो है, जैसे मान लीजिए कि ग्रेजुएशन करना चाहेंगी या यहाँ से अलग हट के कोई टेक्निकल शिक्षा ग्रहण करना चाहेंगी, या क्या कुछ बनने का मन में ठानी है? थोड़ा-सा ये इस पर प्रकाश डालिए। हम आगे चल के वैसा सब्जेक्ट लेना चाहते थे जिसमें मैथ्स हो, क्योंकि मैथ्स मेरा फेवरेट था। तो फिर हमने मतलब डिसाइड किया कि आर्किटेक्ट की पढ़ाई करेंगे, उसमें मैथ्स भी होते हैं और आर्ट वगैरह होते हैं। तो वो मेरा मतलब जहाँ पे मेरा इंटरेस्ट है, क्योंकि जहाँ इंटरेस्ट होता है वहाँ आप बहुत अच्छा कर सकते हैं, और जहाँ इंटरेस्ट नहीं होता वहाँ आप उतना अच्छा नहीं कर पाते। जितना आपका मन नहीं रहता है तो बस लगता है कि कोई बोझ है बहुत बड़ा, आप नहीं कर सकते। मगर इंटरेस्ट होता है तो आपको कुछ याद नहीं रहता है, तो आप बाकी दुनिया से मतलब नहीं रहता है। आपका इंटरेस्ट है तो आप बहुत अच्छा कर पाते हैं, ये है। तो आगे माने यहीं से पढ़ाई करना चाहेंगे या शहर में जाना चाहेंगी? यहाँ तो उतने ट्यूशन वगैरह तक नहीं थे जब मैं साइंस ली थी, तो मैं दिल्ली जाके पढ़ना चाहती हूँ। वहाँ पे अपना एडमिशन करा के डैडी से बात की हूँ, वो कराएंगे तो। आप सुन रहे थे कि किस तरह से ये लड़की के अंदर वाणी में मिठास है, और ये मात्र अपने घर पे रह करके और ऑनलाइन ट्यूशन की है। तो आपके अंदर जज्बा होना चाहिए। कुछ बच्चे जो है अभिभावक को तरह तरह से परेशान करते हैं कि हमें यह सुविधा नहीं है, वह सुविधा नहीं है, हम अच्छा कैसे कर पाए। कुछ अभिभावक अपने बच्चे को दिल्ली, पटना, कलकत्ता रखते हैं, लेकिन फिर भी वह बच्चा अच्छा नहीं कर पाता है, क्योंकि उसमें जज्बा नहीं होता है। आपको लग्न होना चाहिए शिक्षा ग्रहण करने का, और जब लग्न होगा तो स्वाभाविक रूप से आप अच्छा करेंगे। अभी व्यवस्थाएं बहुत सारी चेंज हुई है, जैसे ऑनलाइन वगैरह का व्यवस्था हो गया है। ऑनलाइन पर अच्छे से टीचर जो हैं शिक्षा दे रहे हैं, सभी चीज़ों की जानकारी दे रहे हैं, सभी विषयों को वो पढ़ा रहे हैं। अब हम इनके साक्षी जी के दादाजी बैठे हुए हैं, उनसे कुछ सवालों को करते हैं कि आखिर ये कैसा महसूस कर रहे हैं। आपकी पोती जो है बहुत अच्छा अंक लाई है, इससे आपके मनोभाव में कैसा इच्छा हो रहा है, कैसा खुशी महसूस हो रहा है? मुझे बहुत खुशी हो रही है जब इसका हम मार्क्स देखें, बहुत खुशी हुई। और एक ये शुरू से इतनी मेधावी लड़की थी कि जब इंग्लिश मीडियम में पढ़ती थी लाइफ मिशन स्कूल में, तब से ही इसका फर्स्ट ही आती गई है। इससे मेरा दिल बहुत खुश है। अच्छा, बहुत सारे गार्जियन लोग जो बच्ची से भेदभाव करते हैं, लड़का और लड़की में अंतर करते हैं, तो वैसे अभिभावक से, वैसे गार्जियन से आप क्या कहना चाहिएगा? मैं यही कहना चाहूँगा कि लड़की और लड़का में कोई फ़र्क नहीं है। अगर अभी भी जैसे देहात में परसेंटेज गार्जियन इस चीज़ को नहीं समझता है, लेकिन मैं उनसे अनुरोध करना चाहूँगा कि लड़की और लड़का में कोई फ़र्क नहीं है। आप जितनी फैसिलिटी लड़के को देते हैं उतना ही लड़की को भी दें, तो लड़कों से लड़कियां आगे बढ़ सकती है। लड़की बेहतर करेगी लड़कों से, स्वाभाविक रूप से। कारण कि लड़के खेलने कूदने में समय ज़्यादा व्यतीत कर देते हैं, और लड़कियां पढ़ने में, तो बेहतर तो लड़की ही करेगी। और बड़ी बात आपको मैं बतला दूं कि साक्षी जी ने एक बात कहा
कि बच्चे पर कभी भी गार्जियन का प्रभाव नहीं होना चाहिए। उसको अपना इच्छा से उसके विषय को चुनने देना चाहिए। कारण कि जब गार्जियन अपने हिसाब से बच्चों पर बोझ थोपते हैं तो विषय अपने हिसाब से चुनते हैं तो बच्चों को वह बोझ लगने लगता है और उसमें बच्चा बेहतर नहीं कर सकता है। इसलिए बच्चे का किसमें मिजाज है यह चुनाव बच्चे को ही करने देना चाहिए। बाकी इस तरह की जानकारी हम आपको देते रहेंगे। जय हिंद।